सभी को प्रेज लॉर्ड चैनल से की यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। पहली बार व्हाट्सएप को लेकर एक भविष्यवाणी हो रही है। क्या बताया परमेश्वर ने मुझे, जब मैं कल प्रार्थना में था, जब आप वीडियो देख रहे हो उससे पहले जब मैं प्रार्थना में था, अचानक से परमेश्वर मुझे व्हाट्सएप को लेकर बताया। और हम सब व्हाट्सएप चलाते हैं, लेकिन क्या शैतान उस व्हाट्सएप को इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? आज यूथ से मेरा सवाल है, क्या आपका व्हाट्सएप पर परमेश्वर की महिमा है या नहीं? आप कहोगे भाई व्हाट्सएप पे कैसे परमेश्वर की महिमा? सब कुछ बताऊंगा, पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा दास जो बोले तेरी आज्ञा से बोले, और तेरी जो तूने बताया है लोग सुने और सचेत हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे ऐसे तो परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु अपने दासों को वार्निंग देते हैं सचेत करने के लिए आप लोगों को। और वाक्य में जब परमेश्वर मुझे वार्निंग देता है तो मैं अलर्ट मोड पे आता हूँ और वार्निंग मैसेज ही आप तक आया। ये वार्निंग मैसेज है व्हाट्सएप को लेकर परमेश्वर की ओर से। और जैसा परमेश्वर मैं वही बताऊंगा। प्रभु की महिमा हम हर एंगल से कर सकते हैं, ये नहीं कि इससे कैसे होगी। फ़ोन के द्वारा है। पहले जब मेरा कोई फ़ोन लेता था तो मैं डरता था कहीं मेरी चैट खोल के ना देख ले, कहीं गैलरी खोल के ना देख लेना। आज अगर मेरा फ़ोन कोई भी देखेगा तो देखकर आत्मा से भर जाएगा। क्या बात है, हालेलुया, क्योंकि उस पर परमेश्वर का उपस्थिति है। हालेलुया। कई बार हम दोनों चीज़ को मिला के रखते हैं कि शैतान को खुश करने के लिए शैतान की चीज़ और परमेश्वर को खुश करने के लिए परमेश्वर की चीज़। हम कहेंगे नहीं बाइबल तो है ना, नहीं हम गाने तो सुनते हैं। हम एक गाना सुनेंगे परमेश्वर का, बाकी सुनेंगे शैतान के। एक वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के लिए दिखाने के लिए, बाकी अपनी मन से देखेंगे। कभी भी दोनों चीज़ को मत मिलाना, बल्कि परमेश्वर की चीज़ों को रखना और शैतान की चीज़ों को अपने फ़ोन से आउट कर देना। अब मैं बात आता हूँ पॉइंट पर, यानी कि व्हाट्सएप को लेकर। मेरे ऐसे तो कई बार हम व्हाट्सएप पर अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ लगाते हैं। देखो, अपनी फ़ोटो लगाना मना नहीं, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई गुनाह है। आप अपनी फ़ोटो बड़े शौक से लगा सकते हो, लेकिन उसके साथ एक वचन ऐड करो अगर कोई कर सकता है। हाँ, मैं सुना है, मैंने कई बार लोग मुझसे बोलते भाई हम एक ही विश्वासी है, तो मैं अगर व्हाट्सएप पे एक वचन लगाऊंगा तो जो लोग देखेगा वो मुझे ताने मारेगा, फ़ोन करेगा, ये मुझसे लड़ेगा। अगर कोई ऐसी मजबूरी है तो उस पर आप कुछ भी ऐसा लगा सकते हो जो परमेश्वर की विरुद्ध ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वचन को हटाओ, आप वचन भी लगा सकते हो। वचन नहीं लगा पा रहे तो परमेश्वर की प्रकृति की चीज़ लगाओ, है ना, परमेश्वर की सृष्टि की चीज़ लगाओ, लेकिन कुछ भी ऐसा मत लगाओ जो शैतान को महिमा करे। कई बार लड़कियां अपनी फ़ोटो लगा लेती है बड़े स्टाइल में, जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं। बेशक परमेश्वर आपको बहुत सुंदर बनाया है, वो सुंदरता तो परमेश्वर की है ना, तो परमेश्वर को दिखानी चाहिए आत्मा में बनकर। कई बार हम फिल्मी डायलॉग, फिल्मी शेयर सारी है अपने टूटे हार्ट को कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। मैंने कहा ना, सुंदर नेट से लेकर लड़के लोग क्या करते हैं, लड़कियों की फ़ोटो लगा देते हैं। इससे क्या होता है? ये शैतान की महिमा है। अगर आपको व्हाट्सएप पे परमेश्वर की महिमा करनी है तो मेरे तो कोई भी ऐसा वॉलपेपर लेकर, है ना, ये तो एक कार्ड है परमेश्वर के दास ने मुझे दिया था, प्रॉमिस कार्ड, वचन लिखा हुआ है। आप वॉलपेपर लेकर आप अपने साथ उस वॉलपेपर को या उस लिखाई को, वचन को ऐड करें, परमेश्वर की महिमा करें। आप वचन व्हाट्सएप पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आप वचन को शेयर कर सकते हैं, आप किसी गाने को शेयर कर सकते हैं परमेश्वर के, आप किसी गवाही शेयर कर सकते हैं, आप किसी का प्रचार शेयर कर सकते हैं। करो तो सही। ये होता है व्हाट्सएप के द्वारा परमेश्वर की महिमा। लेकिन हमें शर्म आती है, हमें झिझक आती है। हम न्यूज़ शेयर करते हैं, हम दुनिया की हर चीज़ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की चीज़ों को शेयर नहीं करते। मेरे परमेश्वर क्या बताया आगे को मैं बताऊंगा, पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा बोलना, समझाना, प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर हम मसीह हैं और आज परमेश्वर मुझसे कहा, यानी कि जो अपने व्हाट्सएप पर शैतानी की चीज़ लगाएगा, फिल्मी गाने, फिल्मी चीज़ शेयर सारी, अपनी फ़ोटो को दिखाने के लिए स्टाइलिश लगाएगा, लड़कियां अपने छोटे कपड़ों में या अपने को ब्राइट करके अपने आप को इस तरह से ताकि वो लड़का देख पाए, ताकि मेरी तारीफ हो सके, अगर आप मिसयूज़ करोगे और शैतान को खुश करोगे तो व्हाट्सएप के द्वारा परमेश्वर का शैतान आपके जीवन में आएगा और आपके फ्यूचर को खा जाएगा। यानी कि शैतान जब आएगा तो संकट लेके आएगा। तो परमेश्वर ने कहा जो व्हाट्सएप सही नहीं चलाते, अपनी अश्लीलता के लिए चलाते हैं, अपना घमंड में चलाते हैं या परमेश्वर के विरुद्ध चलाते हैं, शैतान के द्वारा उन पर संकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर का बाड़ा हट जाएगा। वचन कहता है बाड़े से बाहर गए तो सांप डसेगा। तो परमेश्वर गारंटी नहीं है उस समय, क्योंकि आप शैतान को खुश कर रहे हो। मैंने कह रहा कहीं भी लड़कियां, लड़के दूसरों को खुश करने के लिए अपनी अश्लील फ़ोटो भी लगा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे कपड़ों में फ़ोटो देखी है मैंने, और मैं टोकता हूँ। लेकिन आजकल क्या है, शेर सारी बहुत चल रही है।
और शेर शायरी हो गई या फिल्मी डायलॉग हो गए, फिल्मी गाने हो गए, मतलब कुछ भी जिसे कहते हैं। मैं खुद टोकता हूँ, लेकिन मैं चेक नहीं कर सकता। इतने मेरे पास इतने कम से कम मेरे पास 2000 व्हाट्सअप है। एक फ़ोन में 1700 प्लस है, दूसरे फ़ोन में 300 प्लस है। लेकिन जो भी मुझे दिखता है मैं उसे टोकता हूँ। लेकिन प्रभु ने कहा इस पर एक वीडियो बनाओ। आपको मैं नहीं नोट कर पाऊँगा कि मेरा परमेश्वर आपको नोट कर रहा है कि सही चल रहे हो नहीं। अपने व्हाट्सएप पर अपनी फ़ोटो की जगह परमेश्वर का वचन लगाओ। अगर अभी फ़ोटो लगा भी रहे हो तो अपना वचन ऐड करो। क्यों? अगर आपका नंबर किसी ऐसे इंसान के पास है जो सिर्फ आपको देखता है, व्हाट्सएप के डीपी बार बार चेक करके, तो वो आपको नहीं उस वचन को देखे। या कोई भी इंसान देखता है तो इस बहाने से वचन पढ़ेगा तो उसके जीवन में काम करेगा, और जब जीवन में काम करेगा तो उसका उद्धार होगा, प्रतिफल आपको मिलेगा। यीशु मसीह का नाम है। वचन में जाएंगे, लिखा लेंगे, क्योंकि एक जगह पे एक पार्टी हो रही थी, बर्थडे पार्टी। मसीह परिवार था, मसीह गाने बज रहे थे, बच्चे आए हुए थे। बच्चों का एक पिता भी उनके साथ आ गया था पड़ोस में। वहाँ पे वचन लिखे हुए थे, और वचन को देखता है तो अब उस बेटे से कहता है जिसका घर था, बेटा क्या है, कौन इतना प्रॉमिस करता है, कौन यीशु के लहू से हमें पापों से, यीशु मसीह है लेकिन लहू का मतलब क्या है। उन्होंने कहा अंकल जी आप वचन पढ़ो, ये बाइबल में लिखा है नया नियम। वो लेके उसका वचन जीवन बदल गया। हालेलुया। मैं मुंबई में गया था, और मुंबई में भी मैंने यही देखा था कि परमेश्वर ने जीवन बदल दिया था एक परिवार का वचन से। और वचन कहता है रोमियो 12, इसलिए हे भाइयों, सबके लिए भाई नहीं बहनों, सबके लिए, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये हमारी आत्मिक सेवा। जब हम पवित्र होंगे तो हमारे हर चीज़ पवित्र होनी चाहिए। हालेलुया। आज से अपने व्हाट्सएप पर परमेश्वर का पहरा हो, अपने व्हाट्सएप पर परमेश्वर की महिमा हो। अपनी फ़ोटो आप दिल खुल कर लगाओ, लेकिन साथ में परमेश्वर की महिमा करो। आपको देख के लोग कहे कि वाकई में प्रभु की बेटी है, वाकई में परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर का बेटा है। यूँ ना कहे यार इसकी फ़ोटो देख, ये बहुत अच्छी फ़ोटो लगाती है, इसको देख के मन में गंदे गंदे ख्याल आते हैं, क्योंकि कई बार हम ठोकर का कारण बन जाते हैं। हम अपने अंगों को नुमाइश की तरह ना लगाएं। अगर आप सुंदर हो, आपका फिगर सुंदर है, आपको लोग ऐसा बोलते हैं, तो वो आपकी झूठी तारीफ करते हैं, क्योंकि उनके अंदर व्यभिचार का आत्मा है। सुंदरता वचन से आती है, चमक वचन से आती है। लोग आपकी झूठी तारीफ में बहुत कुछ बोलते हैं। जैसे मैंने इस वीडियो में पहले भी कहा था कि लड़कियां झूठी तारीफ में कुर्बान हो जाती है। उनको अगर कोई लड़का कह रहा ना बहन आप ये तो चिढ़ जाएगी, अगर कोई ये बोल रहा है अश्लील वर्ड से तो वो खुश हो जाएगी, उसको लाइक भेजेगी। हमें ऐसा नहीं होना, हमें बचना है, बचाना है। फिर क्या लिखा है, इस संसार के से ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चल में बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आज मेरा परमेश्वर आपसे कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा मालूम करो। और क्या लिखा है, मन के नए हो जाने से। अगर आपका मन नया है तो फ़ोन भी पवित्र होगा यीशु मसीह के नाम में। तो ये व्हाट्सअप वार्निंग है परमेश्वर की ओर से। जो इस व्हाट्सअप पे परमेश्वर की महिमा करेगा, परमेश्वर से आशीष देगा। और व्हाट्सअप ही नहीं, व्हाट्सअप एक माध्यम है। अपने फ़ोन से, अपने जीवन से, अपने इंटरनेट से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, सबसे परमेश्वर की महिमा करोगे तो परमेश्वर आपकी महिमा पूरे संसार में होने देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, इस उत्तम संदेश आंखें खोलने के लिए धन्यवाद, इस वार्निंग मैसेज के लिए धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हर हमारे गैजेट से, हमारे इंटरनेट, हमारे दिल दिमाग से, सबसे होनी चाहिए पिता। आज से जो लोग व्हाट्सएप इंटरनेट को गलत यूज़ करते थे, उनके अंदर से वो आत्मा दूर हो चुका है। मैं विश्वास से डिक्लेयर करता हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास से डिक्लेयर करता हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।